हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। और आज हम लोग टैली प्राइम के अंदर सर्विस टैक्स बनाना सीखेंगे। यानी टैली प्राइम में हम लोग सर्विस टैक्स कैसे काटेंगे, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए मैं पहले आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पर एक मैंने PDF फाइल का क्वेश्चन रेडी कर रखा है। इसमें सारा क्वेश्चन दिया हुआ है और मैं इस PDF फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए, मेरा एक कंपनी यहाँ पर बना हुआ है और सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ दिखा दूँ कि इस पर मैंने जो भी मैं की प्रेस करूँगा ये सारा इंडिकेट करेगा, तो आप लोग इस पर ध्यान देते रहिएगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। और मेरा ये कंपनी एक बना हुआ है नया। देखिए इसमें कोई वाउचर एंट्री नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ सर्विस टैक्स। तो यहाँ पर F11 कर लीजिएगा। एंटर करते हुए इधर आइएगा इस साइड, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है GST, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है। तो चलिए मैं इसको भी यस कर लेता हूँ। बस इंटर करते हुए आगे बढ़ जाइएगा, जो जैसे है वैसे रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक्सेप्ट। अब काम है यहाँ पर लेजर बनाने के लिए। तो देखिए परचेज द सर्विस परचेज किया जा रहा है किसका, रिचार्ज वाउचर का। यानी एक रिचार्ज करा रहे हैं हम लोग उस वाउचर का। तो ये सर्विस है आपका, और कितने का, 599 का। और किससे परचेज कर रहे हैं, तो रिलायंस टेलीकॉम से। तो रिलायंस टेलीकॉम यहाँ पर है और यहाँ पर एक परचेज। तो एक परचेज का लेजर बना लीजिएगा, एक रिलायंस टेलीकॉम का लेजर बना लीजिएगा, और एक रिचार्ज वाउचर का, और एक CGST और SGST। इन पाँचों का लेजर आपको बनाना है। तो चलिए मैं बना लेता हूँ। क्रिएट लेजर, और यहाँ पर हो जाएगा रिचार्ज वाउचर, और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इंटर करके आगे बढ़िएगा तो यहाँ पूछेगा सर्विस। देखिए यहाँ पर सेट अल्टर GST डिटेल्स पूछेगा। देखिए ये चीज़ आप लोग, तो यहाँ पर आप लोग चाहे तो इसको यस कर लीजिएगा, चाहे नहीं, ये कंफर्म है कि आपको यस करना है यहाँ पर। तो इसको यस करके यहाँ पर HSN में कोई कोड डाल दीजिएगा 4 डिजिट का। इंटर यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको लेना है परचेज टैक्सेबल। देखिए यहाँ पर सबसे नीचे में है परचेज टैक्सेबल। और इसमें मैं बता दूँ 2 चीज़, कि अगर आप लोकल सर्विस कर रहे हैं, यानी लोकल हो गया कि आप स्टेट के अंदर, यानी अगर इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर जहाँ C और SGST लगाना है तो आपको परचेज टैक्सेबल लेना है। अगर आप IGST लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से लेना है इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। अगर IGST आप लगाएंगे तो इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, और अगर C और S लगाएंगे तो आप परचेज टैक्सेबल लेंगे सिर्फ। तो चलिए समझ में आ गया होगा। ये हो गया IGST के लिए, और ये हो गया आपका C और SGST के लिए। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ये परचेज टैक्सेबल, और इंटर करते हैं, और यहाँ पर 12%। बस इंटर करते हुए एक्सेप्ट। उसके बाद एक परचेज का लेजर बना लीजिएगा, और परचेज का ग्रुप परचेज अकाउंट। बस बाकी जो जैसे है वैसे छोड़ दीजिएगा। इंटर करते हुए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सर्विस ही होना चाहिए, और ये जैसा है वैसे रहने दीजिएगा, ध्यान रख के आगे बढ़ दिएगा। तो चलिए मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और एक रिलायंस का, रिलायंस टेलीकॉम, और परचेज करें तो सेंट्रिक क्रेडिटर्स, और एक CGST और SGST का लेजर बना लेंगे। SGST ग्रुप हो जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, और यहाँ S से स्टेट हो जाएगा। इंटर करते हुए एक्सेप्ट। इसी तरह CGST, और यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस GST। C से हो गया सेंट्रल, तो यहाँ पर सेंट्रल ले लेंगे, और चलेंगे अब बनाने। चलते हैं वाउचर में। यहाँ पर आ जाएंगे एक वाउचर, और इंटर, और यहाँ पर F9। और F9 में देखिए ये पार्टिकुलर मोड में मेरा शो कर रहा है। अगर आपका ना शो करे पार्टिकुलर मोड में तो आप लोग यहाँ पर आइएगा चेंज मोड, F9 करके चेंज मोड में आइएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आइटम मोड है, आइटम इनवॉइस है, और अकाउंटिंग इनवॉइस, और एज वाउचर। एज वाउचर में आपका DRCR मोड में हो जाएगा, और आइटम मोड में लीजिएगा तो इनवॉइस मोड में हो जाएगा। यानी हम लोग जैसे बिलिंग करते हैं आइटम और पार्टी नेम ये सब डालकर, ये हो जाएगा।
और अकाउंट इनवॉइस मोड में आपका हो जाएगा इस तरीके से, यानी जो सर्विस हमको बनाना है पार्टिकुलर लेना है वहाँ, उसके लिए आप लोग अकाउंट इनवॉइसिंग लीजिएगा, सॉरी अकाउंटिंग इनवॉइस लीजिएगा। यानी आपको F9 करना है, उसके बाद अकाउंट यहाँ पर चेंज करना है, चेंज मोड पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर अकाउंटिंग इनवॉइस ले लेना है। चलिए इंटर करते हैं। उसके बाद पार्टी नेम, तो पार्टी नेम रिलायंस हो जाएगा और बस ये डिस्क्रिप्शन है, भरना है तो भर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद थी रिचार्ज वाउचर हो जाएगा, रिचार्ज वाउचर और कितने का है तो 599 इंटर कर लेते हैं। और CGST, सॉरी कटा नहीं CGST। तो देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रहा है डेट में, डेट यहाँ पर 31 मार्च शो कर रहा है। मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूँ F2 से, 1/4/21, सॉरी डेट में प्रॉब्लम हो गया है, थोड़ा सा मैं इसको मिला लेता हूँ। सॉरी कंपनी का एक बार डेट चेक कर लेता हूँ क्या क्या है, 1/4/20 से 31/3/21 है। यहाँ पर मैं Alt F2 1/4/21 31/3/22 ये हो गया। उसके बाद थोड़ा सा मैं F11 करके भी चेक कर लेता हूँ, कोई डेट में प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ 1/4/21 है, चलिए ये भी ठीक है। उसके बाद ये भी हो गया। कंपनी का थोड़ा सा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कंपनी का कौन सा डेट है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, अल्टर है, अल्टर में चले जाइएगा और 1/4/21 यहाँ पर शो कर रहा है। चलिए ये भी डेट सही है। अब की बार ट्राई करते हैं। पार्टी नेम टेलीकॉम, रिलायंस टेलीकॉम। उसके बाद रिचार्ज वाउचर 599। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा CGST, देखिए कट गया ऑटोमेटिक, और SGST। डेट का बहुत ख्याल रखना है कि सब जगह डेट मैच करना चाहिए, नहीं तो एक भी डेट इधर उधर होगा तो प्रॉब्लम करेगा। तो चलिए कट गया और बस इंटर, और यहाँ पर एक्सेप्ट होने आएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया कि यहाँ पर इनवॉइस नंबर नहीं खुला। तो इनवॉइस नंबर नहीं खुला तो हम लोग एक बार रिलायंस टेलीकॉम का लेजर चेक कर लेते हैं। रिलायंस टेलीकॉम पे जाकर कंट्रोल इंटर कीजिएगा तो देखिए ये शो कर देगा। और यहाँ पर उसके लिए ऑप्शन नहीं आया मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, तो ऑप्शन नहीं आया तो इसके लिए F11 कर लेते हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इनेबल बिल वाइज एंट्री, आप लोग ध्यान देंगे तो इनेबल बिल वाइज एंट्री लिखा हुआ है, इसको हम लोग यस कर लेते हैं। चलिए एक्टिवेशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ है कि पहले से एक्टिवेट करते समय हम ध्यान नहीं दिए हैं। चलिए देखिए यहाँ पर आ चुका है, ये ऑप्शन यस रहना चाहिए, मेंटेन बैलेंस बिल यस रहेगा तभी आपका वहाँ पर खुलेगा रेफरेंस नंबर। तो चलिए मैं इसको यस करके आगे बढ़ता हूँ और इंटर करते हुए, ये सब तो मेरा कट चुका है टेक्स्ट, इंटर करते हुए आगे। और देखिए खुल गया न्यू रेफरेंस ले लेंगे और इनवॉइस नंबर। तो इनवॉइस नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 001, तो यहाँ ले लेते हैं 001, बस इंटर करते हुए एक्सेप्ट। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कस्टमर पेड 10 चेक, यानी चेक पे कर रहा है किस चीज़ का, तो बैंक ऑफ इंडिया का, और यहाँ पर 599 रुपये पे कर रहा है टू रिलायंस टेलीकॉम को। यूज अगेंस्ट इनवॉइस नंबर 01, यानी 001 का हम लोग पे कर रहे हैं। तो चलते हैं F5, पेमेंट हो गया। और यहाँ पर एक किसको पे कर रहे हैं तो रिलायंस, तो यहाँ ले लेंगे रिलायंस और कितना द 599 अगेंस्ट ऑर्डर नंबर, अगेंस्ट यानी पहले का बिल हम लोग पे कर रहे हैं तो अगेंस्ट ले लेंगे इनवॉइस, देखिए आ गया ऑटोमेटिक, बस इंटर। और CR में बैंक का एक लेजर चाहिए तो अल्ट सी करके मैं बना लेता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, और बैंक का ग्रुप होता है बैंक। बस ये ऑटोमेटिक हो गया, बस इंटर करते हुए एक्सेप्ट। आई होप कि आप लोग इस तरह बना लीजिएगा, देख लीजिए एक बार, इस तरीके से आपको एंट्री करना है। तो ये मेरा चेक पेमेंट हो गया, सर्विस का पैसा पे हो गया। अब हमको सर्विस पे करना है, तो सर्विस कैसे पे करेंगे, तो देखिए सर्विस यहाँ पर दिया हुआ है कि कंपनी पेड द सर्विस बाय चेक,
बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू, और CGST और SGST पे करना है। तो चलिए यहाँ पर पेमेंट वाउचर में है ही, हम लोग पेमेंट वाउचर में CGST ले लीजिएगा और इसका अमाउंट देखिए यहाँ पर दे देगा आपको कि 35 रुपये 94 पैसा पे करना है। तो यहाँ पर 35 रुपये 94 पैसा, और फिर वहाँ पर देखिए CR इंडिकेट कर रहा है तो D प्रेस करिएगा तो DR में वो भी चेंज हो जाएगा, यानी 2 DR लेना है हमको। और फिर यहाँ पर SGST, और ये भी आपका हो गया 35 रुपये 94 पैसा। और लास्ट में CR में आपको बैंक ऑफ इंडिया लेना है। तो देखिए इस तरीके से आपको पेमेंट करना है। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 2 ये DR में होना चाहिए ये, और एक लास्ट वाला CR में होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद आप लोग एंटर करके एंट्री एक्सेप्ट कर दीजिएगा, बस एक्सेप्ट। तो ये आपका बन चुका है। टैली प्राइम पे आपका सर्विस टैक्स और सर्विस भी पे कर दिया, और सर्विस का जो चार्ज था परचेज किए थे वो भी पे कर दिए। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, मैं इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।